अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम लोग अपने चैनल पे हंटर बीफ की बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये हंटर बीफ बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको हनीफिया का हंटर बीफ याद आ जाएगा। इतना मज़े का ही इसका बर्गर बन के तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को इंशाल्लाह ताला मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसके अंदर मैं आपको ऐसी 2-4 ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी जिसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। तो चलें इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग जो है 2 किलो का मेरा यहाँ पे बीफ का बोटा है। अब अमूमन लोग क्या करते हैं कि बीफ के बोटे को लेके ये लोग धागे, जो मोटा वाला धागा होता है ना, उससे लपेट के फिर इसके अंदर मसाला रचाते हैं। अब वो धागे लपेटने का तो मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास लॉजिक मुझे समझ में आती नहीं है, क्योंकि जब बोटा बन के जब तैयार होता है तो वो ऑलरेडी ख़ुद ब खुद श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने के बाद वो धागा ख़ुद ब खुद अपनी जगह छोड़ देगा, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पे धागा नहीं लपेट रही। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग यहाँ पे धागा लपेट लीजिएगा। यहाँ पे लगभग 2 किलो यहाँ पे मेरे पास बीफ का बोटा है। इसको मैंने यहाँ पे कांटे की मदद से बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके अंदर बहुत सारे सुराख बना लिए ताकि इसके अंदर जो मसाला लगाऊँ इसके अंदर बहुत अच्छे से रच बस जाए। उमूमन जो है यहाँ पे हंटर बीफ को जो मैरिनेशन जो है 2 से 3 दिन, या लोग हद से ज़्यादा 6 दिन भी लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की यहाँ पे मैरिनेशन करूँगी। बीफ के बोटे को अच्छे से यहाँ पे कांटे से सुराख करने के बाद इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 4 चमचे जो है टेबल स्पून जो है भर के मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, लहसुन अदरक के पेस्ट के बजाय यहाँ पे अक्सर करके लोग कलमी शोरा भी इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे जाएगा 2 टेबल स्पून, अगर आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन अगरचे आप लोग कलमी शोरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरिनेशन के लिए आप लोग यहाँ पे कोई भी स्टील का, एल्युमिनियम का या मेटल का बर्तन नहीं लीजिएगा, प्लास्टिक का बाउल ही लीजिएगा, क्योंकि फिर कलमी शोरा के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी रिएक्शन छोड़ेंगे और मेटल जो है वो भी रिएक्शन छोड़ेगा, तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। नमक हम यहाँ पे हस्बे ज़रूरत डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3-3.5 चमचे डाले हैं। मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें 4 टेबल स्पून भर के डाली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे डाला है भर के सिरका, और 1 कप मैं यहाँ पे डालूँगी पानी, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक भी शामिल करा है। बस यहाँ पे यही सारे मसाले जाएंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से हम लोग यहाँ पे मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से बोटे को जो है हम बिल्कुल मैरिनेशन किए हुए पानी में हम लोग डिप कर लेंगे। और इसी पानी के अंदर हम लोग 1 अदद जो है बड़ी दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर देंगे, ताकि बहुत अच्छी सी इसके अंदर स्मेल आए। अच्छा, यहाँ पर अब स्टेज पर आप लोग इसको 2 से 3 दिन के लिए आप लोग रेफ्रिजरेट कर दीजिए, और रेफ्रिजरेट करने के बाद इसको हर थोड़ी देर में इसको फ्लिप करते रहिए, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो दोनों तरफ से इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेट करा था, 2 दिन के लिए मैरिनेशन पे रखा था। अब 2 दिन के बाद मैरिनेशन के बाद ये इसका मसाला जो है इसके अंदर अच्छे से रच चुका है। इसको मैं बार फिश के अंदर इसी तरह से मैं इसको फ्लिप कर रही थी, ताकि दोनों तरफ से मसाले जो है इसके अंदर से अच्छे से रच बस जाए। अब यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ये पूरा बोटा इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और बोटा शामिल करने के साथ ही साथ ये जो पानी जो मैरिनेशन का है ये भी इसके अंदर मैं सारा शामिल कर दूँगी, और इसी पानी के अंदर मैं इसको यहाँ पे पकाऊँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, ताकि जो मसाला जो डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर लगा रह गया, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। और इसको मैं मीडियम से लो फ्लेम पे कम अज़ कम 3.5-4 घंटे के लिए मैं इसको पकाऊँगी। अब 3.5 से 4 घंटे गुजरने के बाद यहाँ पे हमारी बोटी के हंटर बीफ की जो है ये कंडीशन हो गई है। सारा मसाला पानी जो है खुश्क हो चुका है। बस यहाँ पे पतीले के में नीचे बिल्कुल थोड़ा सा मसाला है वो मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे अच्छे से सारा पानी खुश्क करने के बाद सिर्फ यहाँ पे जो मसाला रह जाएगा इसको हम रहने देंगे, ताकि बाद में इसको हम यूज़ कर सकें। यहाँ पे जो है हमारा हंटर बीफ जो है यहाँ पे 50% जो है तैयार है। अच्छे से जब हमारा हंटर बीफ गल जाएगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने पे इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अच्छा, ये देखिए ये पकने के बाद कैसा श्रिंक हो चुका है, और यहाँ पे मैंने हंटर बीफ के ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्बी लगी रह गई थी वो भी मैंने बाहर निकाल ली है। अब हंटर बीफ को इस तरह से हम लोग काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप इस पूरे बोटे को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के अच्छे से बटर जो है उसको पिघला के, उसको आप जो आपका हंटर बीफ है इसको आप अच्छे से बटर में इसको नला के एल्युमिनियम फॉइल में दोबारा से फोल्ड करके 180 डिग्रीज़ पे आप लोग अवन में जो है बेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो हंटर बीफ है ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा।
और दूसरा तरीका आप यहाँ पे ये कर सकते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि इस तरह से हंटर बीफ को स्लाइसेस में काटने के बाद यहाँ पे मैं एक ग्रिल पैन ले लूँगी और ग्रिल पैन को मैं अच्छे से मक्खन से नहला दूँगी। यहाँ पे मैं अपना होममेड बटर इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से ग्रिल पैन में मक्खन को जो है अच्छे से स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे जो मैंने हंटर बीफ के जो स्लाइसेस करे थे, इसको मैं अच्छे से बटर के अंदर यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी। इतने के ये अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे, वो भी इसी तरह बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से आपका जो हंटर बीफ है बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से दोनों साइड से मैं यहाँ पे हंटर बीफ के स्लाइसेस को अच्छे से जो है ग्रिल कर लूँगी। इस तरह यहाँ पे मैं हंटर बीफ को दोनों तरफ से बटर स्प्रेड करके अच्छे से मैं यहाँ पे अच्छे ग्रिल कर लूँगी। इसके अंदर जो बटरी टेस्ट जाएगा हंटर बीफ के अंदर, उससे भी हमारा हंटर बीफ का जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बन के आएगा। उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाही देंगे। एक बार मेरे कहने से एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लजीज़ बन के तैयार होगा। इस तरह से यहाँ पे सारे हंटर बीफ को हम लोग अच्छे से बटर के अंदर ग्रिल कर लेंगे और यहाँ पे हमारी जो है रोस्टेड जो है ग्रिल्ड है बटर हंटर बीफ जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको लाजमी बात है हम लोग ऐसी तौर पे आप लोग चाहें तो एज अ स्टेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्रिजर्व करने का कुछ और ही तरीका इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे जो है हमारी बहुत बटरी सा हंटर बीफ भी तैयार हो चुका है। अब इस हंटर बीफ को कैसे प्रिजर्व करना है ये तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। वो ये कि इन सारे हंटर बीफ के स्लाइसेस को हम लोग तोड़ लेंगे, तोड़ के हम लोग इसको चॉपर के अंदर डाल लेंगे। चॉपर के अंदर डालने के बाद आप पतीली के अंदर जो मसाला बचा था ना, उसको भी मैंने एक बॉल के अंदर निकाल लिया था और चॉप करते हुए वो मसाला भी हम लोग सारा इन हंटर बीफ के साथ शामिल कर लेंगे, ताकि सारे मसाले का जो इतना चटपटा सा टेस्ट है वो भी इस हंटर बीफ में आ जाए और मसाले का जो टेस्ट है, हंटर बीफ का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। ये देखें सारा मसाला भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और थोड़ा सा मसाला मैंने छोड़ दिया है, वो भी मैं आगे जाके बाद में इस्तेमाल करूँगी और कहाँ इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं आपको जल्दी बताती हूँ। अब इस तरह से दोनों हंटर बीफ और सारा मसाला भी चॉपर के अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर हम लोग इसको बंद करके हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे और जब आपका मर्ज़ी चाहे आप लोग इसको निकाल लें, इस्तेमाल करें और सैंडविचेज़ या बर्गर बना के इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फ़ीडबैक से और अपने कमेंट से और अपने एक्सपीरियंस से मुझे ज़रूर आगाही देंगे। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंतज़ार करूँगी और खाने के बाद इसका जायका चखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह से हमारा सारा हंटर बीफ मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इस चॉप्ड हंटर बीफ से हम लोग अपने जो है बर्गर्स बनाएंगे जो आपको बिल्कुल हनीफिया के बर्गर्स की याद दिला देंगे। तो जो यहाँ पे मैंने एक अदद बर्गर ले लिया है। बर्गर को मैंने पहले अच्छे से बटर से स्प्रेड कर लिया है। अच्छे से बटर से बंस को स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे बंस को जो है अच्छे से जो है तवे पे रोस्ट कर लूँगी, इतने के ये लोग अच्छे से सिक जाएंगे। अच्छे से बंस को यहाँ पे सेकने के बाद मैंने यहाँ पे जो है होममेड है मस्टर्ड सॉस बनाई है। अच्छा, मैंने जो मसाला थोड़ा सा बचाया था ना हंटर बीफ का, वो मैंने इस मस्टर्ड सॉस के अंदर शामिल कराया ताकि इस मस्टर्ड सॉस में भी बहुत अच्छा सा और बहुत मज़े का चटपटा सा टेस्ट आ जाए। इस तरह से बंस को रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले इसके अंदर मस्टर्ड सॉस की जो है लेयर बिछाऊँगी। इस सॉस से भी जो है हंटर बीफ का जो टेस्ट है बहुत ही आला बन के सामने आता है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे चॉप्ड जो मैंने यहाँ पे हंटर बीफ करा था वो मैं शामिल करूँगी और उसके बाद खीरा टमाटर एज़ डिज़ायर्ड आप लोग यहाँ पे शामिल कीजिएगा और यहाँ पे आपका हंटर बीफ का बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का बर्गर यहाँ पे तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा और मुझको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।